नमस्कार। आज हम बात करेंगे एजेंसियों पे, जैसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, ईडी होती है, सीबीआई होती है, उनसे रिलेटेड बात करेंगे कि इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुधरे जांच एजेंसियां, इसके बारे में बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा है कि परभीर जो एससी ने परभीर पुरकायस्थ को रिहा कर दिया। परभीर समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक के संस्थापक एंड फाउंडर और एडिटर हैं, जिन्हें 3 अक्टूबर 2023 को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि वह चीन से पैसे लेकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हैं। ये बहुत बड़ा आरोप है था। उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए, जो एक इम्पोर्टेंट अधिनियम है, के तहत की गई थी। जाहिर है कि उन पर आरोप लगाया गया और आरोप निहायत ही गंभीर था, क्योंकि आरोप ये था कि वह चीन से पैसे लेकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन जांच एजेंसियों ने वह गंभीरता नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये अधिकार संविधान के तहत व्यक्ति को प्राप्त सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण अधिकार है। लेकिन पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में उनके इसी अधिकार का मनमाने ढंग से अतिक्रमण किया गया। और वो किस तरह से किया गया वो आगे समझते हैं कि जो विधिक प्रक्रिया होती है ना, वो ये होती है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए उससे पहले पूरी जांच पड़ताल करके उसे लिखित तौर पर बताया जाए कि आखिर उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। और इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी को का भी एक ड्यूटी बनती है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति को रिमांड पर भेजा जा रहा है उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर क्यों भेजा जा रहा है। ये आप लिख सकते हैं एक विधिक प्रक्रिया के तहत, जो हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफी हेल्प करती है। लेकिन जांच एजेंसी ने परभीर के मामले में इस बेहद महत्वपूर्ण निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। परभीर को बेहद हड़बड़ी में गिरफ्तार किया गया और इस तरह न्याय की जो मूल अवधारणा होती है उसके विरुद्ध कार्य किया गया। इसलिए न्यायालय ने इसी आधार पर अभियुक्त अभियुक्त वो होता है जिसपे अभी आरोप तो नहीं लगा है लेकिन आरोप लगाया जा रहा है, अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया, उसकी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध करार दे दिया है और रिहा करने का आदेश दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि वो बता सके, ईडी बता सके, सीबीआई बता सके कि इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। यह आदेश उन सभी जांच एजेंसियों के लिए एक तमाचा भी है और सबक भी है कि वे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले जो कार्रवाई जन्य प्रक्रिया होती है उन्हें पूरा नहीं करती। कार्रवाई जन्य प्रक्रिया क्या होती है, जो ये ऊपर बताया गया है, ये वाली बात, विधिक वाली। परिणाम स्वरूप गंभीर आरोपों के अभिव्यक्तों को भी रिहाई मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस तरह से, मान लो कि कोई एविडेंस नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इनको रिहा कर देगा, तो हो सकता था ना कि वो एक एक आरोपी और गंभीर आरोपी वाला अभियुक्त हो तो उसको भी रिहाई मिल जाएगी। तो और जांच एजेंसियों की किरकिरी होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को आगे इस तरह की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई है उसको कहा था कि ये बंद पिंजरे में एक तोता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक नया अपडेट है जांच एजेंसियों को लेकर के। धन्यवाद।